जब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल विजिट करते हैं, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं होती है, ये क्लियर स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग होता है। इंडिया और इजराइल के डिफेंस टाइज 1992 के बाद स्टेडली स्ट्रांग हुए हैं। आज इजराइल इंडिया का टॉप डिफेंस पार्टनर्स में से एक है। लेकिन इस विजिट के दौरान नैरेटिव और लेवल दोनों चेंज हो चुके हैं दोस्तों। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने इंडिया को सिर्फ सिस्टम्स बेचने की बात नहीं की है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट प्रोडक्शन और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर भी दिया है। इसका सीधा मतलब इंटीग्रेशन इनटू इंडियाज मल्टी लेयर्ड डिफेंस ग्रिड। शायद ये पहली बार है कि इसराइल ने सबसे क्रिटिकल सिस्टम्स अपने ऑफर किए हैं। आयरन डोम, जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है, और फिर आता है गेम चेंजर आयरन बीम। आयरन बीम एक 100 किलोवाट लेजर वेपन है जो इनकमिंग ड्रोन्स और रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है बहुत कम खर्चे पर। कंपेयर करिए, ट्रेडिशनल इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट दसों हजारों करोड़ों डॉलर्स में होती है, जबकि एक न्यूट्रलाइजेशन की कॉस्ट आयरन बीम के ऊपर लगभग 200 रुपए। इसका मतलब एट्रिशन वॉरफेयर का पूरा इकोनॉमिक्स चेंज हो सकता है। अगर इंडिया को इस लेवल का टेक एक्सेस मिलता है, तो ये सिर्फ प्रोक्योरमेंट नहीं, हमारे देश के लिए कैपेबिलिटी लीप। और ध्यान रहे, इजराइल ने हिस्टोरिकली अपनी कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी किसी भी अन्य कंट्री के साथ शेयर नहीं की है। अगर भारत को प्रायोरिटी मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है? हमारा राइजिंग ग्लोबल स्टेचर, स्ट्रैटेजिक रिलायबिलिटी और इकोनॉमिक वेट जो आज मैटर करता है। अगर देखा जाए तो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर इजराइल की संसद नेसेट को एड्रेस करते हैं जब वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत हाई हैं। यह सिग्नल करता है कि इंडिया ग्लोबल स्टेज पर सिर्फ न्यूट्रल ऑब्जर्वर नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक बैलेंसर बन रहा है। लेकिन नेशनलिस्टिक प्रायोरिटीज हमारी क्लियर होनी चाहिए। मैक्सिमम मेक इन इंडिया, रियल टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, और मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी मेंटेन करती रहनी चाहिए। ये रिलेशनशिप इंडिया को स्ट्रॉन्गर डेटरेंस देता है, स्पेशली ड्रोन स्वॉर्म्स, मिसाइल सैचुरेशन और हाइब्रिड वॉरफेयर के एरा में। यहां लीडरशिप लेसन क्या है? प्राइम मिनिस्टर की विजिट क्राइसिस के बावजूद नहीं हुई, बल्कि क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में हुई है। और सिंपल बात, आज के ग्लोबल ऑर्डर में रिस्पेक्ट उसको मिलती है जिसके पास ताकत होती है, और हम तैयारी पे हमेशा डटे रहें, क्योंकि हमारी तैयारी ही हमारी देशभक्ति को जाहिर करती है। जय हिंद दोस्तों।